नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। अक्षय तृतीया ऑफर, सोने के आभूषणों की बनवाई पर 450 रुपए प्रति ग्राम की सीधी छूट और हीरे के आभूषणों की बनवाई पर 100% की छूट। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भादुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। Akash synchronization program with Sai International School. Admission open, medical, engineering and foundation. Sarvodaya Public School, Harbanchpur, Ajamgarh. Affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for nursery to class 9 and 11. GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admission open, classes nursery to 9 and 11, free admission to nursery to class 5th. Limited time offer. Ginni Apparel, complete family shop for apparel shopping. Civil Lines, Azamgarh. नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, या सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को आजमगढ़ पहुंचे। सीएम ने कंदरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम मेरिया रेहड़ा में शेषनाथ सिंह मिल्क एंड आइस फैक्ट्री व श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि पहले आजमगढ़ के नाम से लोग होटल में कमरे तक नहीं देते थे, धर्मशाला में ठहरने नहीं देते थे। अब जब आप आजमगढ़ के नाम से जाएंगे तो आपको कमरा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कोई रोकेगा नहीं। कोई ये डबल इंजन की सरकार आपको सम्मान दिलाने का भी काम कर रही है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा, मगर भाजपा सरकार आई, राम मंदिर बन पाएगा। मगर डबल इंजन की सरकार आई तो मंदिर बन गया। इसके निर्माण में सपा कांग्रेस बाधक बन रहे थे। क्या सपा बनवाती? नहीं बनवाती। ये लोग तो राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग हैं। हरिहरपुर गांव नृत्य, नाटक, गायन और वादन की विधाओं की धरती है। पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, हमारी सरकार आई, हमने यहाँ संगीत विद्यालय दिया। आज निरहुआ यहाँ नहीं आए हैं, वह कहीं शूटिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी इसे सराहा। योगी ने कहा कि आज दुनिया में पेट्रोल के लिए हाहाकार मचा हुआ है, मगर भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा है। हमारा दायित्व है, आप लोग घरों पर सोलर पैनल लगवाएं, 40% कम आपका बिजली का बिल आएगा। सरकार इसमें सब्सिडी देगी। गोबर गैस प्लांट लगाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ईंधन के लिए दुनिया के देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में गाय काटी जाती थी। डबल इंजन की सरकार आई है, हमने संकल्प लिया है, गाय का संरक्षण करेंगे, गाय को कटने नहीं देंगे। आज हमारी सरकार गाय का संरक्षण कर रही है। हम कुपोषित परिवारों को भी हम लोग 1,500 रुपये महीने देते हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज स्वीकृत हो गया है, विकास की परियोजना यहाँ शुरू होगी। सीएम ने कहा कि सपा, कांग्रेस और बसपा काम कर सकती थी, मगर इन लोगों के एजेंडे में विकास नहीं है। लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी, अपमानित करते थे, गरीब भूखा मरता था, किसान आत्महत्या करता था। मगर डबल इंजन की सरकार आई, हमने 9 लाख लोगों को नौकरी दी। ओडीओपी के तहत 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। आज निवेशी यूपी में हो रहा है, इससे लोगों को रोजगार मिला है। योगी ने कहा कि हम सब सोचते थे कि क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा। भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर के नेतृत्व में संकल्प लिया था। सपा कांग्रेस बाधक बन रहे थे, मगर डबल इंजन की सरकार आई तो मंदिर बन गया। क्या सपा बनवाती? नहीं बनवाती। ये लोग तो राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग हैं। योगी ने कहा कि अन्य दलों में क्या है, वह सोचते हैं कि मैं रहूं और मेरा परिवार रहे, उन्हें देश और प्रदेश से कोई मतलब नहीं है।
सपा सफाई तक विकास कराएगी मगर आजमगढ़ का विकास नहीं करेंगे, जबकि आजमगढ़ ने कई बार जिताया है। अगर उन्हें यहाँ से लगा होता तो वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाते, विद्यालय बनवाते, मगर डबल इंजन की सरकार भेदभाव नहीं करती। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर, कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, पूर्व सांसद नीलम सोनकर, पूर्व सांसद संगीता आजाद, पूर्व सांसद संतोष सिंह, एमएलसी विक्रांत सिंह रिशु, रामसूरत राजभर, पूर्व मंत्री यशवंत सिंह, सत्येंद्र राय, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, वंदना सिंह, मंजू सरोज, अरविंद जायसवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष लालगंज विनोद राजभर सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश का, आप सुनिए। जो विकास खंड बिलरियागंज में है, मुझे यहाँ पे बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के स्टीलिंग प्लांट को, जिसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा स्थापित किया गया है, शुभारंभ करते हुए और इसकी प्रोग्रेस को पिछले कुछ समय के अंदर मैं देख रहा हूं, मैं देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि 56,000 से अधिक बहनों के परिश्रम से आज यह मिल्क प्रोड्यूसर एक आत्मनिर्भरता का नया संदेश दे रहा है। मैं मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के अध्यक्ष श्रीमती नीरज जी को और उनके साथ जुड़ी हुई उन 56,000 से अधिक बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने वह करके दिखाया है जो अन्यों के लिए असंभव होता है। इस प्रकार के प्रोड्यूसर और इस प्रकार से महिलाओं का आत्मनिर्भर होना आज की आवश्यकता है और उसी आवश्यकता को अपनी आंखों से देखने के लिए आज मैं आजमगढ़ में केवल एक कार्यक्रम की दृष्टि से यहां पर आया हूं। जब मेरे पास मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के श्री सानी जी ने इस बारे में मुझे बताया गोरखपुर में कि हम लोग इस तरीके से आजमगढ़ में एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, हमारा ये एक प्रोग्रेस है, क्योंकि जब गोरखपुर में एक कंपनी प्रारंभ हुई थी तब मुझे लगता था कि पता नहीं लोगों के मन में क्या है, और आज मुझे देख करके प्रसन्नता हुई। 1,70,000 लीटर दूध का कलेक्शन, 55 रुपए प्रति लीटर दूध का दाम अन्नदाता किसानों और गौपालकों को मिले, और यहां से जो दूध यहां पे कलेक्ट होता है उसकी क्वालिटी की गारंटी है, कोई मिलावट नहीं है। इस बात की गारंटी के साथ जब दूध आता है और वह पैसा हमारे अन्नदाता किसान और गौपालकों के पास जाता है तो राष्ट्र निर्माण में हमारा अन्नदाता किसान और गौपालक मजबूती के साथ और मजबूती के साथ लगता है। करते हैं तो आजमगढ़ ऋषि मुनियों की तपस्या की भूमि रही है। तत्व चिंतकों, विचारकों और देश के स्वाधीनता आंदोलन की भी एक महत्वपूर्ण भूमि के रूप में आजमगढ़ का अपना महत्व रहा है। याद करिए, वीर कुंवर सिंह ने भी इसी आजमगढ़ की धरती को अपने शौर्य के लोहे से तप्त करते हुए फिरंगियों को भागने के लिए मजबूर किया था। वह धरती आजमगढ़ की ही धरती है और ये हमारा सौभाग्य है। मैं आजमगढ़ से मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं जुड़ा हूं, मुख्यमंत्री बनने के बहुत पहले से मैं आजमगढ़ से जुड़ा रहा हूं, और इसीलिए आजमगढ़ के विकास की बात जब आती है तो हम लोगों ने, भले ही आपने मुख्यमंत्री दिए होंगे लेकिन उन लोगों ने आपके यहां काम नहीं किया होगा, लेकिन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आजमगढ़ के विकास के लिए जो कार्य किया वो किसी ने नहीं किया। बहनों और भाइयों, मैं आजमगढ़ वासियों से ही पूछ रहा हूं
कि जिन लोगों को आप चुनाव जिता करके भेजे वे तो आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आजमगढ़ के लिए कुछ करने का सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ है तो हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। और वह किस रूप में? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से यहां की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए। याद करिए, आजमगढ़ से पहले लखनऊ की दूरी हो या गोरखपुर की दूरी हो या वाराणसी की दूरी हो या प्रयागराज, ये सभी दूरी तय करने में पापड़ बेलने पड़ते थे। लखनऊ जाने में 6 घंटे लगते थे, आज मात्र 2.5 से पौने 3 घंटे में आप लखनऊ जा सकते हैं। आजमगढ़ का कोई निवासी आराम से जा सकता है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपके पास है। गोरखपुर जाना है तो 1.5 घंटे से भी कम दूरी में आप गोरखपुर पहुंच जाएंगे। पहले ये दूरी तय करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते थे। ऐसे ही वाराणसी और प्रयागराज की दूरी को भी कम किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डबल इंजन की सरकार ने यहां कराया है। आप सोचिए, वोट बैंक के लिए पिछली सरकारों ने महाराज सुहेलदेव को भुला दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने 1000 वर्ष पहले भारत के शौर्य का लोहा विदेशी आक्रांताओं के सामने दिखाकर के उन्हें नेस्तनाबूद किया था, ऐसे महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का काम भी इस आजमगढ़ की धरती में हम लोगों ने किया। आजमगढ़ को उसकी पहचान भी मिल रहा है। पहले आजमगढ़ के नाम पर लोग होटल में कमरा नहीं देते थे, धर्मशाला में ठहरने नहीं देते थे, और आजमगढ़ के नाम पर जब आप जाएंगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, बल्कि स्वागत करेगा, क्योंकि ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ये सम्मान भी दिलाने का काम करती है। जब विकास होता है और बिना भेदभाव के होता है, उसका लाभ उसी रूप में हम सबको देखने को मिलता है। ये बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, ये उत्तर प्रदेश की 5वीं ऐसी कंपनी है जो महिला स्वावलंबन का एक नया आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। वह नहीं करते तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। आप मुझे बताइए, हर गरीब के घर में शौचालय बना है, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, हर गरीब के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिला है, हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन मिला है, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला है, हर गरीब को शासन की योजना के साथ जोड़ करके 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत में मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ भी देने का काम मोदी जी ने किया है। ये काम कांग्रेस कर सकती थी, समाजवादी पार्टी कर सकती थी, बहुजन समाजवादी पार्टी कर सकती थी, लेकिन विकास उनके एजेंडे में नहीं, गरीब कल्याण उनके एजेंडे में नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के प्रति सम्मान उनके एजेंडे में नहीं था, और इसीलिए तो ये अपमानित करते थे। गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार आई। आज हमारी सरकार 9 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही रोजगार मिला है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश के अंदर 65 लाख नौजवानों को इन कंपनियों के माध्यम से काम मिला है, जो बड़ा बड़ा निवेश यूपी के अंदर हुआ है। इसी आजमगढ़ में हरिहरपुर गांव भी है। याद करिए, कला की 3 विधाएं, 4 विधाएं, गायन है, वादन है, नृत्य है, नाट्य है, इनकी भूमि आजमगढ़ रही है। आजमगढ़ हरिहरपुर रहा है।
पिछली सरकारों ने किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं सोचा। ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई, हरिहरपुर में हमने संगीत विद्यालय भी स्वीकृत किया है, कला का सम्मान भी किया है। आज भले ही निरुआ नहीं आए, कहीं फिल्म में शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इसका स्वागत किया, उन्होंने भी स्वागत किया। एक प्लेटफॉर्म मिला है नौजवानों के लिए, और प्लेटफॉर्म को उपलब्ध करवाने के लिए आज हम सब ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। अटल आवास खबर आजमगढ़ से, या रेनबो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत रेनबो नर्सिंग एवं फार्मेसी कॉलेज आजमगढ़ द्वारा फ्रेशर पार्टी आरंभन 2026 का आयोजन बड़े ही उत्साह, उल्लास एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का भव्य स्वागत किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में एसपी ग्रामीण चिराग जैन उपस्थित रहे। विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर आरबी त्रिपाठी, संचालक विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं मां कौशल्या कॉलेज आजमगढ़ ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, स्वागत समारोह एवं प्रतिभा प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसने नवागत विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और उत्साह का संचार किया। प्रतिभा प्रदर्शन के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर दीपक पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि इस संस्थान का उद्देश्य केवल शिक्षा प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार, संवेदनशील एवं कुशल स्वास्थ्यकर्मी बनाना है। उन्होंने कहा कि आरंभन एक नई शुरुआत है, जहां से छात्र अपनी नर्सिंग यात्रा आरंभ करते हैं। संस्थान के एयर पैशन एंड कमिटमेंट के सिद्धांतों के साथ विद्यार्थियों को बेहतर इंसान और समर्पित स्वास्थ्य सेवक बनाने के लिए प्रेरित करता है। अनुशासन, समर्पण और सेवा भाव ही सफलता की कुंजी है। अतिथियों ने भी विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों को अपनाने पर विशेष बल दिया। कार्यक्रम में सभी शिक्षक एवं गैर शिक्षक स्टाफ की सक्रिय उपस्थिति रहे और सभी के सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर दीपक पांडे, चेयरपर्सन प्रियंका पांडे, सेक्रेटरी शशि कुमार पांडे एवं मैनेजर राकेश पांडे सहित समस्त स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के अथरौलिया थाना क्षेत्र के पचड़ी भवनाथपुर गांव में रविवार की रात अज्ञात कारणों से लगी आग ने 2 परिवारों को भारी नुकसान पहुंचाया। रात करीब 2 से 3 बजे के बीच मड़ई के और बरदौल में अचानक आग भड़क उठी, जिससे उसमें बंधे पशु और घर का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित रामदरस निषाद ने बताया कि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। हादसे में एक भैंस, टुल्लू पंप, साइकिल और मोटरसाइकिल समेत गृहस्थी का सामान जल गया है। उन्होंने अपना नुकसान करीब 1.5 लाख रुपए से अधिक बताया है। वहीं दूसरे पीड़ित रामचेत निषाद के अनुसार आग की घटना में उनकी 2 भैंसें और एक पाड़ा गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि घर का सारा सामान, चारपाई, रजाई और गद्दे जलकर राख हो गया। उन्होंने अपना नुकसान 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच आंका है। गांव के प्रधान रामजी ने बताया कि एक भैंस करीब 90% जल चुकी है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए थी। दोनों परिवारों का कुल नुकसान 3 से 4 लाख रुपए के आसपास आंका जा रहा है। घटना की सूचना पर लेखपाल मौके पर पहुंचकर रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। वहीं ब्लॉक और आजमगढ़ से पहुंचे पशु चिकित्सकों ने घायल पशुओं का उपचार किया। प्रशासन द्वारा मुआवजे के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में रामचेत निषाद और रामदरस निषाद, पीड़ित और रामजी प्रधान का, सुनिए। क्या नाम भी आपका? रामचेत निषाद। पिताजी का नाम? रामधारी निषाद। गांव? ग्राम पचरी भवनाथपुर, थाना? थाना अतरौलिया। का हुआ था, का घटना घटी थी बतावा? ये कल रात 2 बजे 5 तारीख को 2 बजे आग लगी थी और इसमें जो है कि 2 भैंस और एक जो है पाड़ा जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक सब कुछ जल के राख हो गया। कैसे आग लगी, कुछ जानकारी मिली किस तरह से? कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन जो है कि ये शायद जो है कि आंधी वाधी से और धुआं वुआं से आग लगी है। कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ। 1.5 लाख। कोई अधिकारी कर्मचारी कोई आया था जांच करने? कर्मचारी आए थे, बोल रहे थे कि मतलब जब तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते।
कौन कौन कह रहा था? लेखपाल थे, कौन थे? नहीं, वो ब्लॉक से अतरौलिया से आए थे, तो ये बोल रहे थे जब तक ये मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आपका तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। पशु डॉक्टर आए थे, दवा ववा दिए हैं? पशु डॉक्टर आए थे, दवा ववा दिए थे आजमगढ़ से। कितने साल से आप गौ पालन का काम करते थे? मतलब कि कितने सालों से आप लगभग 10 साल से। 10 साल। और सामान भी नुकसान हुआ होगा? हाँ, सामान भी नुकसान हुआ, पूरा घर जल गया। वो यहाँ पिताजी सोए थे, जहाँ रह रहे थे वो भी जो है सब चारपाई सब रजाई गद्दा सब कुछ और जल किसी गया। को कोई जलने मतलब तो परिवार का कोई जला तो नहीं? परिवार के कोई नहीं जला जो, और सब सेफ बच गए हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? रामदरस रामफेर निसाब कहाँ घर है? भवनाथ पचरी भवनाथ। कहाँ है, कहाँ घटना घटी रही बतावा? यही साहब जो है कि वो आग लग गई, जो इधर है देखिए। कुछ मालूम नहीं पड़ा कि कैसे लगी कैसे नहीं लगी। का नुकसान भयल, कितना नुकसान भयल? हमारा तो साहब बहुत नुकसान हुआ है। बतावें। तो एक टुल्लू जल गया और ये साइकिल जल गई, मोटरसाइकिल जल गई और ये भैंस जल गई। कितने का लगभग कितने का नुकसान हुआ? अरे हमारा कम से कम 1.5 लाख से ऊपर का गया। आग का कारण पता चला कैसे लगा? कुछ हम नहीं बता सकते सर। कोई आया था? कोई? हाँ आया था, लोग अपना लिख पढ़ के ले गया सब लोग। तो गाँव में बीती रात को आग लगी है, कैसे आग लगी, क्या है, पीड़ित है, कितने लोग के घर में आग लगी, कितने लोग का नुकसान हुआ, ये बताइए। अब आग का तो कारण बहुत सटीक नहीं पता चला जो है, लेकिन जब रात में सुबह हम आए तो यहाँ देखे कि रामदरस और ये रामधारी निषाद की जो है ये जानवर में एक इनकी रामधारी की भैंस थी जो अभी दूध मौके पर दे रही थी, और उसके नीचे एक पड़वा था जिसकी कीमत लमसम 1 लाख के इर्द गिर्द है, और रामदरस की एक पड़िया थी वो भी जो है 2 साल से ऊपर की थी जो करीब 50,000 उसकी भी कीमत है। और ये गरीब आदमी है, इनके पास जो भी गाड़ी थी, साइकिल थी, मंडई थी, इसी में ये लोग अपना रह रहे थे। ये सब जल के नुकसान हो गया। दोनों आदमी के मिला के करीब 2-3 लाख रुपए का नुकसान जो है हुआ है। आप गांव के प्रधान हैं, कौन कौन आया था, किस तरीके से? गांव के प्रधान है मैं, जिसे हाँ प्रथम जो हम लोग ये नेकपाल को फोन किए, भाई नेकपाल आए थे, नेकपाल को जो रिपोर्ट लगाना था वो लगाए, फिर डॉक्टर लोग आए थे, और नेकपाल के द्वारा पता यही चला कि डॉक्टर लोग जो भी रिपोर्ट इस पे लगाएंगे जो है पशु की जो है सब कुछ इनको जो है उनका उचित जो मुआवजा होता है या जो भी है वो मिलेगा। अब क्या लगाए हैं वो लोग अब तो देखिए। तो कितने % लगभग जो जिस तरह बताया जाए 2 भैंस 1 बच्चा जला है, लगभग कितने % तक जला है, क्या देखने में लग रहा है? नहीं, देखने में तो भैंस तो मान कर चलिए 90% जो है जल गई है। हाँ 90%। अब कोई भी देखेगा तो ये 90% जानवर इनके जल गए हैं। बाकी इनकी मंडई ये जो घर था उसमें मोटरसाइकिल भी खड़ी की थी, साइकिल ये तो पूरी जल के सब समाप्त हो चुका है। दोनों लोगों का लगभग आंकड़ा कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग मान कर चलिए कम से कम 3 लाख से कम नहीं, 3-4 लाख। अरे मोटरसाइकिलें 1 लाख की आती है, साइकिल जो थी, और ये भैंस मान कर चलिए 1 लाख 1.5 लाख की है, तो मतलब 3-4 लाख का नुकसान जो है इनका हुआ है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और एक हत्या के आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर कुछ दिन पहले आपसी विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप लगा था। पुलिस के अनुसार 3 अप्रैल की रात इस्लामपुरा गांव में पड़ोसी इरफान उम्र 22 वर्ष ने विवाद के दौरान मोहम्मद हसन पर चाकू से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल हसन की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में 4 अप्रैल को मृतक के पिता नौशाद अहमद की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद में हत्या की धारा में परिवर्तित किया गया। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबी दी जा रही थी। रविवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी दामोदरपुर मार्ग पर मौजूद है। इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि इस दौरान अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के बाएं पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया और मौके पर ही पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपी के पास एक देशी तमंचा, कारतूस, खोखा, मोबाइल फोन, सफ़ेद धातु की बिछिया और हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने विवाद के चलते हसन पर हमला किया और गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम में उपनिरीक्षक मुरारी मिश्र, वरिष्ठ उपनिरीक्षक वीरेंद्र यादव और उपनिरीक्षक सौरभ सिंह शामिल रहे। क्या कुछ कहना है आस्था जायसवाल, सीईओ सदर का, सुनिए।
थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के ग्राम इस्लामपुरा में इरफान नामक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को चाकू मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 5/4/2026 की रात्रि में पुलिस गश्त के दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी और उसके पास से एक अदद देसी तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक अदद खोखा, एक मोबाइल फोन, एक सफेद धातु की बिछिया एवं घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया एवं आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां जीडी ग्लोबल स्कूल में नेचर नर्चर के सहयोग से अभिभावक उन्मुखीकरण का सफल एवं प्रभावशाली आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अभिभावकों को प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों के सर्वांगीण विकास के महत्व से अवगत कराना था। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन एवं मां शारदे की प्रतिमा पर माल्यार्पण पुष्पार्चन से प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मुकेश शेलट, निदेशक केपी ग्रुप्स ऑफ स्कूल गुजरात उपस्थित रहे, जिनके पास 31 वर्षों से अधिक का समृद्ध शैक्षिक अनुभव है। उन्होंने अपने प्रेरणादायक संबोधन में बताया कि प्रारंभिक शिक्षा के दौरान बच्चों को सही दिशा, अनुकूल वातावरण एवं प्रोत्साहन प्रदान करना उनके भविष्य के व्यक्तित्व निर्माण की मजबूत नींव रखता है। उन्होंने अपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के आधार पर अभिभावकों को बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता हेतु प्रेरित किया। इस प्रशिक्षण सत्र की सहवक्ता शिवानी वर्मा, उपाध्यक्ष नेचर नर्चर, ने अपने 2 दशकों से अधिक के अनुभव के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा को रोचक, अनुभवात्मक और बाल केंद्रित बनाने के प्रभावी उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना ही बच्चों के सर्वांगीण विकास की कुंजी है। कार्यक्रम के दौरान नेचर नर्चर के 360 डिग्री लर्निंग प्रोग्राम की विशेषताओं को विस्तृत से प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं सृजनात्मक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे उनका संतुलित एवं समग्र विकास सुनिश्चित होता है। वक्ताओं ने इस बात पर विशेष बल दिया कि विद्यालय और अभिभावकों के बीच सशक्त सहभागिता बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम को संवादात्मक एवं प्रेरणादायक बनाया गया, जिसमें अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने विचार साझा किए। विद्यालय के निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा के वर्ष बच्चों के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं। इस दौरान दिया गया सही मार्गदर्शन उनके व्यक्तित्व को आकार देता है। विद्यालय एवं अभिभावकों का संयुक्त प्रयास ही बच्चों को सफलता के पथ पर अग्रसर करता है। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने अपने संदेश में कहा कि विद्यालय हमारा जीडी ग्लोबल स्कूल सदैव बच्चों के समग्र विकास हेतु प्रतिबद्ध है। इस प्रकार के कार्यक्रम अभिभावकों और विद्यालय के बीच समन्वय को सुदृढ़ करते हैं, जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यकारी निदेशक श्री अग्रवाल ने बताया कि आज के बदलते शैक्षिक परिदृश्य में यह अत्यंत आवश्यक है कि हम बच्चों की शिक्षा को केवल अकादमिक उपलब्धियों तक ही सीमित न रखें, बल्कि उनके समग्र विकास पर समान रूप से ध्यान दें। नेचर नर्चर के सहयोग से आयोजित यह अभिभावक उन्मुखीकरण कार्यक्रम इसी उद्देश्य की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें अभिभावकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों एवं बाल केंद्रित दृष्टिकोण से परिचित कराया गया। प्रधानाचार्य दीपाली भुसकुटे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा प्रदान करना नहीं, बल्कि बच्चों को सक्षम, संवेदनशील एवं आत्मविश्वासी नागरिक बनाना है। ऐसे उन्मुखीकरण कार्यक्रमों में अभिभावकों को इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की कोऑर्डिनेटर सुमन यादव ने सभी अतिथियों एवं अभिभावकों का आभार व्यक्त किया तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संयुक्त प्रयासों को भी आगे भी जारी रखने का संकल्प लिया। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फ़ोन बरामदगी अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मार्च 2026 में 256 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन जिसकी कीमत 62 लाख रुपए है मूल्य बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत नागरिकों द्वारा CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 5 अप्रैल 2026 को रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा बरामद मोबाइल फ़ोन उनके मालिकों को सुपुर्द किए गए। पुलिस द्वारा फरवरी 2024 में चलाए जा रहे इस अभियान
ने अब तक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। पिछले 26 महीनों में कुल 3,820 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 9 करोड़ 40 लाख रुपए है, बरामद कर स्वामियों को लौटाए जा चुके हैं। वहीं वर्ष 2026 में अब तक कुल 607 मोबाइल फ़ोन बरामद किए जा चुके हैं। मोबाइल बरामदगी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 8 थानों में मुबारकपुर, निजामाबाद, जीयनपुर, हरौला, रावनापाद, बरदा, जहानागंज और गंभीरपुर ने 200 से अधिक मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। इन थानों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। आजमगढ़ पुलिस की इस पहल से आमजन में भरोसा बढ़ा है और खोए मोबाइल मिलने से लोगों में खुशी का माहौल है। क्या कुछ कहना है एसपी ग्रामीण चिराग जैन का, सुनिए। सर, आजमगढ़ पुलिस की तरफ से आज मोबाइल वितरित किया गया है, लगातार ये अभियान चल रहा है। आज कितने लोगों को वितरित किया गया है सर? देखिए, आजमगढ़ पुलिस द्वारा लगातार CIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइलों को ट्रैक करके जितने मोबाइल लॉस्ट रिपोर्ट होते हैं उनको ट्रैक करके रिकवर करके वितरित किया जाता है। इसी क्रम में पूर्व में मोबाइलों को वितरित किया जाता रहा है। इस माह पे हमारी टीम द्वारा 256 मोबाइल फ़ोन रिकवर की गई है, जिनका बाजार मूल्य लगभग 61 लाख रुपए है। इस प्रकार अब तक आजमगढ़ पुलिस द्वारा लगभग 3820 फ़ोन रिकवर किए जा चुके हैं, जिनका बाजार मूल्य लगभग 9 करोड़ 40 लाख रुपए है। इसमें सभी लोगों को यह बताना है कि अगर किसी कारण से आपका मोबाइल गुम जाए या गिर जाए तो तत्काल प्रभाव से CIR पोर्टल पे CEIR पोर्टल पर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं, और जिससे कि पुलिस उसको ट्रैक करके बरामद कर सके। इसमें यह भी आपको बताना है कि हमारे थानों में 8 थाने ऐसे हैं जिन्होंने अब तक 200 और 200 से अधिक मोबाइल फ़ोन रिकवर किए हैं। उन 8 थानों के टीम को प्रशंसनीय पत्र और नगद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सर, पब्लिक का फीडबैक क्या है, रिव्यू क्या लिया जाता है आजमगढ़ पुलिस के द्वारा? पब्लिक लगातार इसमें अच्छा फीडबैक दे रही है और हमारे यहाँ से रिकवरी भी प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और लोग इससे रिपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं। लगातार हर महीने वितरण होने के कारण हमारी जो लॉस्ट रिपोर्टिंग है उसमें भी काफ़ी इजाफा आया है। लोग विश्वास करके अब रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट करके हम लोग उनकी ट्रैक करते हैं और रिकवर करके उनको देते हैं। खबर आजमगढ़ से, जहां कप्तानगंज थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद को लेकर युवती पर हुए जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित का आरोप है कि रास्ते के विवाद में आरोपियों ने गला दबाने के साथ फावड़े से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र के खालिशपुर गांव का है। पीड़िता संजू यादव ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि 14 फरवरी 2026 की सुबह करीब 9 बजे गांव के रास्ते के विवाद को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान मारपीट शुरू हो गई, जिसमें युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने डायल 112 नंबर पर सूचना दी और उपचार के लिए पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर और बाद में जिला अस्पताल आजमगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां पीड़िता 3 दिन तक भर्ती रही। पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद थाना कप्तानगंज में शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी रजिस्ट्री के माध्यम से सूचना दी गई, लेकिन सुनवाई न होने पर पीड़िता ने अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 13 में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कोर्ट के आदेश पर थाना कप्तानगंज पुलिस ने विपिन पुत्र महेंद्र, संजय पुत्र महेंद्र, अनूप पुत्र रामसागर, गीता पत्नी महेंद्र, शिखा पुत्री रणविजय और रणविजय पुत्र देवी प्रसाद सभी ग्राम निवासी खालिशपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वह इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रास्ते के विवाद को लेकर हुई मारपीट में 6 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, कप्तानगंज थाना क्षेत्र में कोर्ट के आदेश पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। सर, क्या मामला है पूरा ये? देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश पर थाना कप्तानगंज के गांव खालिशपुर में 2 पक्षों के बीच में रास्ते के विवाद को लेकर जो मारपीट घटना हुई थी उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 6 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, फर्स्ट प्रेमा फेसाई कोर्ट के आदेश पर FIR क्यों दर्ज की गई है? देखिए, पूर्व में एप्लीकेशन थाने पर दी गई थी, लेकिन जाँच में तथ्य वेरीफाई नहीं हुए थे। उसके बाद इन लोगों ने माननीय न्यायालय से आदेश कराकर ये दर्ज कराया है। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है।
काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 science, commerce, humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर सिधारी, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।